नमस्कार प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज का ये वीडियो अत्यंत विशेष होने वाला है क्योंकि हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि पाइसेस वालों के लिए 2026 से 2030 तक के पंचवर्षीय राशिफल की। यदि आपकी मीन राशि पाइसेस लग्न है या पाइसेस चंद्र राशि है, तो ये वीडियो आपके आने वाले 5 वर्षों का एक पूर्ण जीवन मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इसमें हम वर्ष दर वर्ष समझेंगे कि गुरुदेव और शनिदेव जैसे महान ग्रह आपके करियर, संबंधों, स्वास्थ्य, धन, परिवार और आध्यात्मिक विकास को कैसे प्रभावित करेंगे। ये समय केवल भविष्य जानने का नहीं, बल्कि आत्म जागृति, कर्म शुद्धि और अंतर्मन की वृद्धि का भी है। मीन राशि गुरुदेव की अपनी राशि है, जल तत्व की अंतिम और सबसे गहन राशि। मीन राशि के जातक स्वभाव से संवेदनशील, भावुक, कल्पनाशील, दयालु और आध्यात्मिक रूप से झुके हुए होते हैं। आप लोग दुनिया को केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा से अनुभव करते हैं। आपके भीतर सृजनात्मकता, अंतर्ज्ञान और दिव्य संबंध बहुत गहरा होता है। 2026 से 2030 तक का ये काल आपके लिए सामान्य घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि अंतर्मन की शुद्धि, कर्मों की परीक्षा और आध्यात्मिक जागरण का दौर होगा। गुरुदेव आपको ज्ञान और दिशा प्रदान करेंगे, जबकि शनिदेव आपको अनुशासन और धैर्य सिखाएंगे। ये 5 वर्ष आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे और जीवन को नई स्पष्टता देंगे। अब आइए वर्ष दर वर्ष इस दिव्य यात्रा को विस्तार से समझते हैं। 2026 की शुरुआत में गुरुदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जो मीन के लिए चतुर्थ भाव बनाता है, माता, घर, सुख और मन की शांति। इस समय घरेलू जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। संपत्ति, वाहन या घर परिवर्तन के निर्णय सामने आएंगे, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। जून 2026 में गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मीन का पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम और सृजनात्मकता। यहाँ गुरु उच्च के होते हैं, इसलिए ये अवधि अत्यंत शुभ रहेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा और परीक्षाओं में बड़ी सफलता, प्रेम संबंधों में गहराई और प्रतिबद्धता, कला, संगीत, लेखन, हीलिंग या स्पिरिचुअल कार्यों में वृद्धि, संतान सुख या खुशखबरी के योग। यदि आप स्पिरिचुअल कंटेंट, शिक्षण या क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो ये वर्ष आपको विशेष पहचान दिला सकता है। अक्टूबर 2026 के बाद गुरु सिंह राशि में जाएंगे। मीन का षष्ठ भाव स्वास्थ्य, दिनचर्या और प्रतिस्पर्धा। अब स्वास्थ्य और रूटीन पर ध्यान आवश्यक होगा। छोटी स्वास्थ्य समस्याएं या थकान हो सकती है, लेकिन धैर्य से सब संभल जाएगा। 2026 में शनिदेव पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहेंगे। आपका लग्न भाव ये 7.5 का मध्य चरण है, जो आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाएगा। पुरानी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होंगी, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। कुल मिलाकर 2026 उपचार और अंतर्मन की पुनर्संरचना का वर्ष होगा। 2027 में गुरुदेव सिंह राशि में रहेंगे। षष्ठ भाव फोकस रहेगा दैनिक दिनचर्या, कार्य अनुशासन, सेवा और स्वास्थ्य प्रबंधन पर। ये वर्ष सिखाएगा कि सपनों को वास्तविकता कैसे बनाया जाए। शनिदेव फरवरी 2027 के आसपास मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मीन का द्वितीय भाव धन, परिवार और वाणी। अब धन प्रबंधन सीखने का समय है। आय स्थिर रहेगी, लेकिन व्यय नियंत्रण में रखें। परिवार में मधुर वाणी बनाए रखें। ये वर्ष धैर्य और निरंतरता की परीक्षा लेगा, लेकिन फल भी देगा। 2028 में गुरुदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मीन का सप्तम भाव विवाह, साझेदारी। संबंधों, विवाह और व्यापारिक साझेदारियों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष। अविवाहितों को विवाह के योग, विवाहितों को समझ और संवाद बढ़ाना होगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ। यदि संबंध कमजोर हैं, तो ये वर्ष सच्चाई सामने लाएगा। शनि द्वितीय भाव में रहेंगे, इसलिए धन अनुशासन जारी रहेगा। ये वर्ष आपको भावनात्मक और आर्थिक रूप से परिपक्व बनाएगा। 2029 में गुरुदेव तुला राशि में गोचर करेंगे। मीन का अष्टम भाव परिवर्तन, गूढ़ ज्ञान। बाहर से शांत लगेगा, लेकिन अंदर से जीवन बदल देने वाला परिवर्तन आएगा। पुराने भय और भावनात्मक बोझ समाप्त। ध्यान, ज्योतिष, हीलिंग में रुचि बढ़ेगी। अचानक धन लाभ या हानि, जोखिम से बचें। अंतर्मन की बुद्धि विकसित होगी। ये वर्ष आपको गहराई से बदल देगा। 2030 में गुरुदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मीन का नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु। अब भाग्य साथ देगा। लंबे रुके कार्य पूर्ण होंगे। विदेश यात्रा या तीर्थ यात्रा, गुरु या मेंटर से मार्गदर्शन, उच्च ज्ञान और आध्यात्मिक स्पष्टता। शनि का दबाव काफी कम हो जाएगा। ये वर्ष जीवन के उच्च उद्देश्य से जोड़ेगा। नियमित ध्यान, प्राणायाम और योग अभ्यास करें। पैरों, पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान दें। भावनात्मक सीमाएं बनाना सीखें।
अत्यधिक देने से बचें, प्रकृति से जुड़ें, संतुलित आहार लें। मित्रों, अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जो इन 5 सालों में आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और केले का दान करें। ओम बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें। शनिवार को सरसों का तेल और काले तिल दान करें। विष्णु सहस्त्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। मछलियों को आहार दें या जल दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रिय मित्रों, 2026 से 2030 तक का ये समय मीन राशि वालों के लिए अंतर्मन की यात्रा, कर्म शुद्धि और दिव्य कृपा का पावन काल है। चुनौतियां आएंगी, स्वास्थ्य संबंधी, भावनात्मक उथल पुथल और विलंब, लेकिन प्रत्येक अनुभव आपको अधिक बुद्धिमान, दयालु और आध्यात्मिक रूप से विकसित बनाएगा। याद रखें, जीवन एक सागर की तरह है। लहरें आएंगी, लेकिन गहराई में सदैव शांति रहती है। आपका भविष्य अत्यंत उज्जवल और दिव्य है। विश्वास रखें, सकारात्मक रहें और भक्ति और कर्म करते रहें। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। कमेंट में बताएं, आप मीन राशि के हैं? कौन सा वर्ष आपको सबसे शुभ लग रहा है? जय शनिदेव। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।